समस्त विद्यार्थियों नमस्कार। दुर्गा प्रसाद द्विवेदी आप सभी के स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई अपने घर पर बैठ कर के सुरक्षित करते रहें। आज हम आपके 3 सेकंड लेंगे। 3 सेकंड में 3 बातें। पहला तो आपको ये बताना चाहेंगे कि आपके यहाँ स्क्रीन पर, आपके इस वीडियो में स्क्रीन पर सबसे पहले भगवान वाल्मीकि और लौह कुश के साथ आपको तस्वीर दिखाई देती है। क्यों ऐसा लगाया गया? क्योंकि भगवान वाल्मीकि लौह और कुश जब बाण पर चाप चढ़ाते हैं तो लौह और कुश से पूछते हैं वाल्मीकि जी कि आपको क्या दिखाई देता है? तो लौह और कुश बोलते हैं डंठलियां दिखाई देती हैं। तो वाल्मीकि जी आदेश देते हैं कि अपने बाण को छोड़ दो। जब लौह कुश बाण छोड़ते हैं तो आम कट के गिर जाते हैं। तो आम जब कट के गिर जाते हैं तो वो खुशी से झूमने लगते हैं लौह और कुश दोनों। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको अभ्यास करने की जरूरत है। तो लौह कुश बोले गुरु जी क्यों, अभ्यास से क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि अभ्यास से के दम पे ही बाणों की गति और अचूक निशाना लग किया जा सकता है। दुश्मन के बाण छोड़ने से पहले ही उनके बाण को निरस्त कर देना, ध्वस्त कर देना ही वीरता कहलाती है। और ये तभी संभव है जब आप कठिन से कठिन अभ्यास करेंगे। तो यही मेरे मित्रों हम सीख के लिए ये लगाए हुए हैं कि आप जब तक ये वीडियोज को बार बार देख करके नोटबुक और पेन उठा करके नहीं लिखेंगे, नहीं अभ्यास करेंगे, तो मेरे इस मेहनत से कोई विशेष सफलता नहीं मिलेगी। आपको सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये मेहनत करिए, आप मेहनत करिए, आप हमारे साथ जुटिए और देखिए आपको कितनी अच्छी मैथ तैयार होती है। दूसरी बात, इस कोरोना वायरस के दौरान आप अपने घर पर सुरक्षित बैठ करके अच्छे से पढ़ाई करिए। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और अपना कमेंट भी हमको देते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और कई अन्य माध्यमों से। दूर दूर से बच्चे, मन कहता है कि हाँ वीडियो बनाएं, अच्छा लगता है जब उनके कमेंट आते हैं, जब आपके कमेंट आते हैं। तो प्लीज घर पे बैठिए, सुरक्षित बैठिए और पढ़ाई करिए। तीसरी बात, ये जो चैप्टर है ये आपको ये चैप्टर आपका जो एक्सरसाइज हम ले रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 के ये एक्सरसाइज आपको आसान तभी लगेगी जब तक ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वीडियो देख करके नोट्स बढ़िया बनाइए, प्रॉपर तैयार रखिए। ये 5 वीडियोज के जो समस्याएं हैं, ये बड़े बड़े सवालों की जो समस्याओं का समाधान करने वाली चीजें हैं। आइए सीधे हम यहां पर बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 जो एनसीईआरटी बुक की है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो फर्स्ट पार्ट है, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, इनकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐड हो रहा है, ऐड कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर दीजिए। जो हो रहा है वही कर दीजिए, सिर्फ इनकी डिग्रियां पुटअप कर दीजिए। हम समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे अच्छे बच्चे हैं कि वीडियोज 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 वीडियोज को देखने के बाद ये एक्सरसाइज खुद से लगा लिए होंगे। जो बच्चे ना लगा पाए हों आइए हमारे साथ। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। इस प्रकार से अगर देखा जाए
तो रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 1/2 1/2, 1 से मल्टीप्लाई होकर के 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर के 4। इस प्रकार देखें तो दोनों का एलसीएम सेम है, भिन्न तब फ्रैक्शन तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो। तो सेम है तो 3 और 1 ऐड होकर के 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इस प्रकार 1 आ जाएगा। तो पहले के फर्स्ट पार्ट में ये आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 इंटू tan 45 की डिग्री वैल्यू 1 ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, प्लस cos स्क्वायर 30 √3/2 ऑफ होल स्क्वायर, माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 ऑफ होल स्क्वायर। तो 2 1 का स्क्वायर 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4। इस प्रकार ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 का मल्टीपल 2, ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो थर्ड पार्ट cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 अपान sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू 2। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 1/√2, एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 2√3 अपान √3। इस प्रकार अगर देखें तो 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 कॉमन ले लेंगे, 1 + √3। इस प्रकार यहां पर अगर देखा जाए तो ये √3/2√2 और 1 + √3। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसको और सॉल्व किया जा सकता है, इसके कॉन्जुगेटिंग से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, प्लस tan 45 डिग्री 1, माइनस cosec 60 डिग्री की वैल्यू, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, उसी का रेसिप्रोकल 2/√3 अपान sec 30 डिग्री यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू √3 1/2 प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू 1। यहां पर अगर देखा जाए तो एलसीएम ले लेंगे, 2 1 जा 2, इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो 2 1 जा 2 और 1 3/2 माइनस 2/√3। यहां पर अगर देखा जाए एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 और प्लस 2/√3। यहां पर इसका कॉन्जुगेटिंग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा √3/2 माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर अपान ये a + b a - b से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3/2 को -2/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला होल स्क्वायर हो गया, और यहां पर जब करेंगे तो a² - b² यानी 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आ जाएगा, -4/3 हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर अगर देखा जाए तो एलसीएम लेंगे, ऊपर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4 और प्लस 4/3 और माइनस 2 × 3/2 और इंटू 2/√3 और अपान में यहां पर एलसीएम लेंगे 9 3 जा 27 और माइनस 16/12 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर यहां पर देखें तो एलसीएम लेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 और प्लस 16/12 माइनस 3 2 जा 6/√3 और अपान ये 27 में से 16 लेस करेंगे तो 11/12 आ जाएगा। इस प्रकार से यहां पर भी एलसीएम लेंगे आप, तो ये ऐड करेंगे पहले, तो 6 और 11 16
और 27 को ऐड करेंगे तो 6 + 7 13 का 3 1 कैरी 2 2 4 आ जाएगा 43 अपॉन 12 माइनस 6 अपॉन √3 अपॉन 11 अपॉन 12 11 अपॉन 12। अब यहां पे देखा जाए ऊपर एलसीएम लेंगे तो 43 माइनस 6 इंटू 12 और √3 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 43 √3 अपॉन 12 √3 11 अपॉन 12। अब यहां पर देखिएगा ये आपका आ जाएगा 43 √3 माइनस 12 × 72 यानी 72 अपॉन 12 √3 मल्टीप्लाइड बाई ये रोटेट हो जाएगा 12 अपॉन 11 12 से 12 ये कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका 43 √3 माइनस 72 अपॉन 11 इस प्रकार से आ जाएगा और √3 भी रहेगा तो √3। अब √3 यहां से हम कॉमन भी ले सकते हैं, यहां पर √3 नहीं है लेकिन हम बना सकते हैं इसका फैक्टर करके। यहां पर अगर देखा जाए तो ये 72 लिखा है 72 को लिख सकते हैं 3 अपॉन 3 इंटू 24। अब यहां पर जो ये 3 लिखा हुआ है 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल ऑफ स्क्वायर और इंटू 24। इस प्रकार से √3 यहां से कॉमन होकर के बाहर क्या मिलेगा 43 माइनस √3 एक √3 कॉमन लिया है एक बच जाएगा और इंटू 24 अपॉन 11 इंटू √3 कैंसिल होकर के अब यहां पर अगर देखा जाए तो 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसका आंसर आ जाएगा। की वैल्यू 1/2 होती है 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 4 और sec स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3 2/√3 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगी 4/3 हो जाएगी। माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर करेंगे आप तो 1 ही आएगा, लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 1। साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर देखें तो ये 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1 अपॉन यहाँ पे एलसीएम सेम होने के नाते 4/4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहां पर एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम 12 आएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा और प्लस 16 4 जा 64 आ जाएगा और माइनस का 12 और अपॉन में यहां पे 1 आ जाएगा पूरे पे। तो इस प्रकार अगर देखें तो ये पॉजिटिव में है तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, माइनस का 12 करेंगे अपॉन का 12। इस प्रकार 9 में से 2 लेस करेंगे 7 से 1 लेस करेंगे 6 अपॉन 12। इस प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले में जो 5 पार्ट थे पांचों पार्ट सॉल्व हुए। आइए अब आपके एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन पे तो लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द जस्टिफाई योर चॉइस। आपको चॉइस दिए गए हैं जैसे देखें पहला फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री
1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन tan 60 डिग्री और डी ऑप्शन साइन 30 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी गई है इसमें 2 tan 30 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अगर पिछली वीडियोज को देखते हुए तो ये किसी का फार्मूला ही है, आपको लगाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट बता देंगे कि सर ये ऑप्शन होगा। अगर उन 5 वीडियोज को देखना प्लीज मत भूलिए, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, नोट्स करिए, एक बार नोटबुक में नोट करिए, फिर रब पे भी नोट करके रिवीजन करते रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो क्लास 10th के लिए ही नहीं है, आप क्लास 11th 12th और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज है। वो वीडियोज नंबर 1 2 3 4 एंड 5 देखना मत भूलिए प्लीज। अब यहाँ पर आइए, 2 tan 30 है, 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाई tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, वो पुटअप कर दिया। अपान 1 प्लस 1 अपान √3 का होल आप स्क्वायर हो कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए ये 2 और √1 अपान √3 मल्टीप्लाई होकर के 2 अपान √3 आ गया। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, 1 अपान 3। एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3 1 ऐड करके 4 अपान 3 2 अपान √3 हो जाएगा। इस प्रकार 2 अपान √3 ऊपर वाला फ्रैक्शन अपान नीचे वाले फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो रोटेट कर देते हैं। 4 अपान 3 था तो 3 अपान 4 कर दिया। इस प्रकार 3 को हम √3 का होल आप स्क्वायर करके अपान √3 इंटू 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 2 बचेगा, √3 अपान 2 हो जाएगा। इस प्रकार √3 का होल आप स्क्वायर कर 3 को आप √3 का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसमें से √3 एक होल स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, √3 अपान 2 आएगा। √3 अपान 2 साइन के टेबल में साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इस प्रकार अगर ऑप्शन देखा जाए तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, साइन 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इक्वल टू 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर कर दिया, अपान 1 प्लस tan 1 हो गया, प्लस 1 का 1 से स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, उसमें से 1 लेस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 0 अपान कुछ भी हो, एनी नंबर 0 होता है। इस प्रकार ये 0 आ गया। देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन sin 2a इक्वल टू 2 sin a दिया गया है। वीडियोज पिछली वीडियोज को देखते हुए ये गलत लिखा हुआ है, परंतु ओनली अगर यहां पर देखा जाए तो इसका जो LHS साइड है sin 2a इक्वल टू लिख सकते हैं, एक ही जगह पे अगर 0 पुटअप कर दें तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार RHS ले लें 2 sin a, तो 2 sin a की जगह पे 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो LHS और RHS 0 आ गया, LHS और RHS इक्वल आ गया एट a इक्वल टू 0 डिग्री पर। अदर डिग्री पर ये बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात ऑप्शन केवल ए सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू, अब देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, cos 60 sin 60 tan 60 और डी ऑप्शन है 60 डिग्री। अब इसमें हम tan 30 की जगह पे 30 डिग्री की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2 इंटू 1 अपान √3 और 1 माइनस 1 अपान √3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, इक्वल टू 2 अपान √3 अपान 1 माइनस 1 अपान 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 अपान √3 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, 1 माइनस 1 अपान 3 हो जाएगा। 2 अपान √3 अपान एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3 में से 1 लेस करेंगे, 2 अपान 3 हो जाएगा। ऊपर वाला फ्रैक्शन 2 अपान √3 ऐसे लिखा रखेंगे और अपान में नीचे वाले फ्रैक्शन को लिखने से पहले मल्टीप्लाई लगा करके 3 अपान 2 लिख लेंगे। 3 को हम √3 का होल ऑफ स्क्वायर बना सकते हैं, इसलिए √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा। ये √3 एक √3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचा √3।
√3 tan 60 डिग्री की ही वैल्यू होती है। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन 4 के चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है। हेलो समस्त विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, यहां पर एक कंडीशन दे रहे हैं कि a प्लस बी की जो दोनों a प्लस बी की जो वैल्यू मिले वो 0 से ग्रेटर हो, 90 के लेस आर इक्वल हो, एंड a ग्रेटर b लेस हो, a b से बड़ा होना चाहिए। फाइंड a एंड b। अब देखिएगा यहां पर अगर देखा जाए तो हमको tan a प्लस बी इक्वल टू √3 लिखा हुआ है, तो a प्लस बी बराबर √3 tan के में टेबल में जा करके देखेंगे कितने डिग्री की वैल्यू है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो tan 60 लिख दिया मैंने। tan दोनों साइड से हट जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको दिया गया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan के टेबल में देखेंगे 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। दोनों साइड से tan हट जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री बचेगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो पहली इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू 60 और सेकंड इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू 30। जब ऐड करेंगे तो b और b के कोफिशिएंट इक्वल होने के नाते ये b और b कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार a ऐड होकर के 2a, 60 प्लस 30 ऐड होकर के 90। अब 2 से 90 को डिवाइड करेंगे 45 मिलेगा। अब a इक्वल टू कितना आ गया, 45। जब a इक्वल टू 45 मिला आपको, तो यही a की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर दीजिए, चाहे सेकंड में a माइनस बी वाले में, किसी में पुटअप करेंगे आपको सेम मिलेगा। तो a की जगह पे मैंने 45 रख दिया, प्लस b इक्वल टू 60 था, 45 को उस साइड ट्रांसफर किया तो कितना माइनस में हो जाएगा, b इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू कितना मिल गया हमको, b इक्वल टू 15 और a इक्वल टू 45। अब a देखिएगा ग्रेटर है b से, कहा है इन्होंने कंडीशन दिया था। अगर a और b दोनों ऐड करें तो 45 प्लस 15 इक्वल टू 60, जो 90 से लेस है, 0 से ग्रेटर है, दोनों कंडीशन को लागू कर रहा है। हेलो, आइए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट पार्ट है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। यदि आप वीडियोज पिछले वाले वीडियोज 1 2 3 4 5 देखें हैं तो देखते ही बता देंगे फॉल्स, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट आइए, लेट एंगल a इक्वल टू 60 एंड एंगल b इक्वल टू 30। a के प्लेस पे 60 और b के प्लेस पे आप 30 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस 30 इक्वल टू 90। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1। सेम इसे RHS पे आ जाइए, साइन a प्लस साइन बी। साइन a प्लस साइन बी, साइन a की जगह पे 60 रखेंगे और साइन b के प्लेस पे 30 पुटअप करेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, एलसीएम सेम है, 1 प्लस √3/2 आ जाएगा। इस प्रकार अगर यहां पर देखें तो ये 1 है और ये आपका 1 प्लस √3/2 है, नॉट इक्वल LHS नॉट इक्वल टू RHS के, दैट इज फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मीन्स जैसे जैसे थीटा एंगल इंक्रीज करते हैं क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सपोज दैट थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0। थीटा इक्वल टू 30 लेट किया, मैं पुटअप किया मैंने, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। इसी प्रकार साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी।
तो जैसे जैसे थीटा की डिग्री को इंक्रीज करते हैं वैसे साइन थीटा भी की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, लेकिन 10th क्लास के लिए ये ट्रू है। अभी आप साइन 240 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगी, जो 0 से लेस होगी। बट 90 डिग्री तक मीन छोड़ दीजिए, आपको 180 डिग्री तक आप इसको सही पाएंगे, उसके बाद में जो है ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। बट आपको 90 डिग्री और 180 डिग्री तक ही आपको पढ़ना है, तो यहाँ इसके लिए आपका ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस। अगर थीटा इंक्रीज करते हैं तो cos थीटा भी इंक्रीज होगा। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। थीटा इक्वल टू 0 सपोज पुटअप किया मैंने, तो cos 0 इक्वल टू 1 होता है। cos 0 इक्वल टू 1। थीटा इक्वल टू मैंने पुट किया 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1√3/2 होती है। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं, तो उधर देख रहे हैं 1, फिर √3/2, √3/2 1 से लेस आएगा, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है। और 1.732 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 1 से लेस हो जाएगी। tan की डिग्री, थीटा की डिग्री इंक्रीज करते हुए 90 पे पहुंचे तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, यानी 1 से लेस हो गई। यहां पर उल्टी कहानी हो रही है कि थीटा अगर इंक्रीज करते हैं तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये जो ऑप्शन है इसमें क्या है, ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। आइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, और आपने लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शुभ आशीर्वाद आप समस्त विद्यार्थियों को प्राप्त हो। और आइए लास्ट पार्ट है, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। लिखा हुआ है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। हमें प्रूफ करना है कि A की वैल्यू यानी डिग्री अगर 0 डिग्री है तो क्या cot A ना डिफाइंड होगा। आइए, cot A इक्वल टू cos A अपॉन sin A, वी हैव नो दैट। नेक्स्ट वीडियो विद प्रूविंग cos थीटा, cos A के प्लेस पे 0 पुटअप किया, sin A की जगह पे मैंने 0 पुटअप किया, और इस प्रकार देख रहे हैं cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, 1/0। मैं पहले भी बता चुका हूं कि नंबर अगर ऊपर है, एनी नंबर, और 0 नीचे है, इज नॉट डिफाइंड, मीन्स इनफाइनाइट। 0 ऊपर है, सदैव याद रखिए 0 ऊपर है और कोई नंबर अगर नीचे है तो दिस वैल्यू 0। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। डिफाइंड है, इज नॉट डिफाइंड, यानी ये बात सत्य है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। इस प्रकार एक्सरसाइज 8.2 के सारे पार्ट्स आपके समक्ष लगा करके दिखा दिए गए। मेरे प्यारे बंधुओं, अगली वीडियोज इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और उसके बाद वाली वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी की 1 by 1 एक्सरसाइज हम आपको ऐसे वीडियोज में देते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो पेन और नोटबुक के साथ बैठ करके देखते हुए पढ़िए। 24 घंटे के 2 घंटे मैथ के नाम, फिर देख लीजिए अपनी जिंदगी के वो काम जो होंगे बिगड़े बन जाएंगे और होंगे आपके नाम। मेरे प्यारे बंधुओं, अगली वीडियोज को देखना मत भूलिए, और इस वीडियोज को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ मेरा शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। यदि आपको पसंद आया हो तो डीपी डिफेंस एकेडमी नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। इससे आपका फायदा ही होने वाला है, नुकसान होने वाला नहीं है।
आपको अच्छी चीज मिलेगी। और वीडियो अगर ये पसंद आई है तो लाइक कर दो। मेरे दोस्त, मेरे साथ कोई और मेहनत कर रहा है, यहां पर लाइक करिए, हमारे साथ कोई और मेहनत कर रहा है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करो। मेरे दोस्त, आइए अगली वीडियोज के लिए रेडी हो जाइए। तो 24 घंटे के 2 घंटे मैंने कहा है, आधा घंटा वीडियो देखो, आधे घंटे में रिवाइज करो, और फिर उसके बाद में ये पुनः बैठ करके 1 घंटा अभ्यास करो। लगाइए, कहीं बाहर मत जाइए। जय हिंद, जय भारत।